कैसे हो बेटा? बेटा सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे इतने कम समय में इतना प्यार देने के लिए। बेटा देखो, मैं आपके लिए काम करता हूँ। काम मतलब मैं आया हूँ समझाने पढ़ाने। देखो, शुरू के क्लास में जो आगे 4 बच्चे बैठे होते हैं बेटा, उनको पढ़ाना मेरे काम नहीं है। मेरा काम है जो पीछे लोग बैठे हुए हैं। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि अगर पीछे वालों के समझ में आ गया तो आगे वालों को तो अपने आप आ गया। यस और नो? इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उन बच्चों को पढ़ा सकूं जो आज तक नहीं पढ़ पाए। क्योंकि बेटा देखो, बच्चा कोई खराब नहीं है, बच्चा इंटेलिजेंट डफर नहीं होता है। बात होती है कि हम बच्चों से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यस और नो? इसलिए आप मेरे साथ लगे रहें, मैं आपके साथ लगा रहूंगा। देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बेटा रिप्रोडक्शन। क्या टॉपिक बेटा हमारा? आज का हमारा टॉपिक है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, रिप्रोडक्शन क्या होता है? मतलब दोबारा से प्रोडक्शन, यानी एक हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसा प्रोडक्शन बेटा जो बिना उस ऑर्गेनिज्म को हानि पहुंचाए, बिना उस ऑर्गेनिज्म की हानि हुए, नुकसान हुए, दूसरा एज इट इज ऑर्गेनिज्म बन जाना, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन। यस और नो? हमारे माता पिता के द्वारा हम बनाए गए हैं, ऐसा तो नहीं कि उनको कोई नुकसान हुआ, हम बन गए ना बेटा। ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है? देखो बेटा, समझो मेरी बात को। रिप्रोडक्शन बेटा मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, क्या होता है बेटा? पहला होता है हमारे पास एसेक्सुअल, ए सेक्सुअल, और सेकंड होता है बेटा सेक्सुअल। आगे बात समझ में? हमारा टॉपिक क्या है बेटा? पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। यस और नो? सिंगल पेरेंट बोले तो जैसे हम हैं, हमारे जन्म कैसे हुआ बेटा? हमारे मदर और फादर की हेल्प से हुआ। हमारे मदर और फादर का जब फ्यूजन हुआ, उनके जेमेट्स का जब फ्यूजन हुआ, तब हमारा बर्थ हुआ। ठीक वैसे ही जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर मदर और फादर दो, क्या नीचे बेटा? दो जेंडर नहीं चाहिए हमें। वापस 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 देखो बेटा, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर हमें 2 पेरेंट नहीं चाहिए, इसके अंदर हमें सिंगल पेरेंट चाहिए। और सिंगल पेरेंट की हेल्प से अगर पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो मेरे साथ, देखो बेटा, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इसमें पहला आता है बेटा, फर्स्ट आता है क्या? बाइनरी फ्यूजन। क्या आता है बेटा? बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन, ये जो बाइनरी फ्यूजन है बेटा, ये बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है 2 पार्ट में डिवाइड होना। किसका बेटा? अमीबा के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है बेटा? अमीबा के अंदर। देखो बेटा, सपोज करो बेटा, ये है हमारा अमीबा। ये क्या बेटा? हमारा अमीबा है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है तो देखो क्या होगा? अगली प्रोसेस के अंदर क्या होगा बेटा? ये जो अमीबा है, ये जो अमीबा है बेटा, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सुनो, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 न्यूक्लियस के फॉर्मेशन होने के बाद में अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? ये अमीबा 2 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सुनो, बराबर पार्ट में डिवाइड होने के बाद में क्या होगा? ये 2 अमीबा बन जाएंगे बेटा। कितने बन जाएंगे? ये 2 अमीबा बन जाएंगे। ये लो बेटा, बन गए। यानी एक अमीबा से दूसरे 2 अमीबा का फॉर्मेशन हो गया बेटा। इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अब देखो बेटा, कहानी क्या है। अगर 1 से 2 बन जाए बेटा तो बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अगर 1 से 3 अमीबा का फॉर्मेशन हो जाए बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटा? मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मल्टीपल फ्यूजन। यानी 1 से अगर 2 अमीबा बन रहे हैं तो बाइनरी फ्यूजन, अगर 1 से 3 अमीबा बन रहे हैं तो बेटा क्या बोलेंगे? इसको मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे। यस और नो? आगे देखो बेटा, सेकंड आता है बेटा हमारा क्या? बडिंग। क्या आता है बेटा? बडिंग। बडिंग आता है। बडिंग बोले तो हमारे पास में एक
एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रा। क्या बोलते हैं इसको? नाम है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या होगा बेटा? नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? इस हाइड्रा के अंदर यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रा निकल जाएगा, बर्ड निकल जाएगा, इस बर्ड के रूप में, यानी हल्की सी कुबड़, है ना। यहां से के बाद में देखोगे आप कि ये जो बना है ये पूरा का पूरा हाइड्रा बन जाएगा। ये सुनो, इसको बोलते हैं बेटा क्या? बडिंग। क्या बोलते हैं इसको? बडिंग इन हाइड्रा। आगे बात समझ में? आगे देखो बेटा क्या है, एक आता है हमारे पास क्या बेटा? फ्रेगमेंटेशन। क्या आता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन। थर्ड आता है बेटा कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। देखो बेटा ये जो फ्रेगमेंटेशन हो, फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़ा करना, ये सुनो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। अब देखो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। क्या नाम है बेटा उसका? प्लेनेरिया। क्या बेटा? प्लेनेरिया। ये जो प्लेनेरिया है बेटा, इसका मतलब हमने इसको क्या करा है? बराबर बराबर, यानी कहीं से भी काट दिया है। काटने के बाद में जितने पार्ट में आप इसको काट दोगे उतने पार्ट में नया प्लेनेरिया बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फ्रेगमेंट। ये देखो ये नया प्लेनेरिया बन गया, ये नया प्लेनेरिया बन गया, ये नया प्लेनेरिया बन गया, यानी इसे हम क्या कहेंगे बेटा? फ्रेगमेंटेशन। यस और नो? आगे देखो बेटा, अब आते हैं बेटा किस पे? हमारा मेन टॉपिक है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। देखो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सुनो, मदर का और फादर का। बिना दो पेरेंट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बेटा? इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा बेटा? फादर से भी जीमेट चाहिए होगा और मदर से भी क्या चाहिए होगा बेटा? जैमेट चाहिए होगा। आओ देखो बेटा क्या क्या कहानी है। देखो बेटा हमारे पास में दो क्या होते हैं? जेंडर होते हैं। एक होता है बेटा क्या? मेल, एक होता है बेटा फीमेल। क्या होता है? और हर एक जेंडर, यानी हर एक जेंडर एक क्या बनाता है बेटा? गैमेट बनाता है, जो रिप्रोडक्शन में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है, भाग लेता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेल वाले को बोलते हैं क्या? स्पर्म। क्या बोलते हैं बेटा? इसको स्पर्म बोलते हैं। मेल वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल को क्या बोलते हैं बेटा? ओवम बोलते हैं। यानी फीमेल के गैमेट को क्या बोलते हैं बेटा? ओवम बोलते हैं। अब देखो बेटा, यानी फीमेल गैमेट इक्वल टू ओवम, मेल गैमेट इक्वल टू स्पर्म। आगे बात समझ में? इन दोनों का फ्यूजन, इन दोनों का मिलना, क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक प्रोसेस होती है बेटा क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या होती है बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब तो ये अधूरी डेफिनेशन बेटा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट मेक अ जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब यानी इन दोनों का मिलना, इन दोनों का मिलना, और मिलके क्या बना लेना बेटा? जाइगोट बना लेना, जाइगोट बना लेना। बेटा याद रखना ये जाइगोट जो है अभी एक सेल वाली स्टेज है, यानी ये सेलुलर स्टेज है बेटा। क्या है कि एक सेल है प्रकार की, है ना। दो सेल से, दो हैप्लॉइड सेल से मिलकर क्या बना है बेटा? जाइगोट बना है। क्योंकि हम जानते हैं इट इज अ हैप्लॉइड सेल, इट इज अ हैप्लॉइड सेल। यस और नो? दो हैप्लॉइड सेल स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से क्या बना है बेटा? जाइगोट बना है, जो कैसा होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है। यस और नो? आगे देखो बेटा कहानी क्या है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो स्पर्म होता है बेटा, देखो ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 कुछ दिखेगा आपको स्पर्म। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ये इसकी टेल होती है बेटा। क्या बेटा? टेल होती है। इस टेल पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज। यानी स्पर्म प्लस फ्रक्टोज को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? सीमेन बोलते थे। क्या बोलते थे? सीमेन। ये क्या करता है बेटा? टेस्टिस से निकलेगा, क्योंकि टेस्टिस के अंदर सीमेन का फॉर्मेशन होता है। क्या बेटा? टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस से जब स्पर्म बाहर आता है, देखो बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इस पर इंसेमिनेशन बोलते हैं। आगे देखो बेटा, अब देखो यानी हमारे, और ये होता है बेटा ओवम। क्या होता है बेटा? ये ओवम, जो ओवरी से निकलता है। यस और नो? स्पर्म एंड ओवम। अब देखो बेटा इसके टेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? टेल। ये टेल क्या करती है बेटा? मूवमेंट करती है। क्या करती है बेटा? यानी फ्लैजेला मूवमेंट सुना आपने? फ्लैजेला मूवमेंट। यस और नो? ठीक वैसे ही ये फ्लैजेला जैसी होती है, जब मूवमेंट करती है, जैसे ऐसे हिलती है तो स्पर्म आगे जाता है। यस और नो? जबकि ओवम क्या होता है बेटा? नॉन मोटाइल होता है, ये एक जगह ही
स्थिर रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्पर्म इज ए मोटाइल और ओवम इज ए नॉन मोटाइल। यस और नो? अब देखो बेटा, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, ये है क्या, ओवम है बेटा, ये क्या है, ओवम, ये क्या है बेटा, ओवम है, और ये क्या है बेटा, स्पर्म है। क्या है बेटा, ये स्पर्म है, स्पर्म है, स्पर्म है। ये जब आगे आएगा, ये जब आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, और जब इसके टच हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इसके टच हो जाएगा। इस टच होने वाली प्रोसेस को बेटा क्या कहता हूं मैं, इसको मैं कहता हूं क्या, सिनगैमी, सिनगैमी, GAMY, यानी द टच, यानी स्पर्म का और ओवम जिसने अपनी बाहर वाली मेम्ब्रेन को टच किया है बेटा, ये टच वाली प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं बेटा, सिनगैमी। यस और नो? अब देखो बेटा, जैसे ही ये मेम्ब्रेन ब्रेक होगी बेटा, क्या होगा बेटा, ये मेम्ब्रेन ब्रेक होगी। देखो बेटा, ये मेम्ब्रेन ब्रेक हुई, ब्रेक हुई, ब्रेक हुई, ये स्पर्म अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, टेल बाहर टूट के रह जाएगी। और जैसे स्पर्म अंदर आ जाएगा, स्पर्म के अंदर का जो प्लाज्मा है और ओवम के अंदर का जो प्लाज्मा है आपस में क्या हो जाएगा बेटा, मिक्स हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोगैमी, यानी स्पर्म के अंदर का प्लाज्मा और ओवम के अंदर का प्लाज्मा आपस में क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मोगैमी। आगे बात समझ में? अब देखो बेटा, आपको पता है हर एक सेल के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो देखो, इस ओवम का न्यूक्लियस और इस स्पर्म का न्यूक्लियस जब मिल जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा, कैरियोगैमी। क्या बोलेंगे इसको, कैरियोगैमी, यानी न्यूक्लियस का मिलना, स्पर्म एंड ओवम का के न्यूक्लियस का मिलना इक्वल टू कैरियोगैमी, स्पर्म एंड ओवम के प्लाज्मा का मिलना प्लाज्मोगैमी। क्या बेटा, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी बेटा, ये सुनो। अब देखो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन भी आपस में कहता है बेटा, टू टाइप्स का होता है। देखो कौन सा होता है, यानी फर्टिलाइजेशन भी अपने आप में दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा इंटरनल और एक होता है बेटा एक्सटर्नल। देखो बेटा, फर्स्ट होता है बेटा कौन सा, इंटरनल, इंटरनल, और सेकंड होता है बेटा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। देखो बेटा वापस देखो, फर्टिलाइजेशन भी आप अपने आप में दो टाइप का होता है। पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब देखो, इंटरनल यानी आंतरिक, अंदर की साइड, और एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड। आपको वर्ड से समझ में आ रहा है? देखो, अब इंटरनल बेटा कहां पे होगा, बॉडी के अंदर होगा। यानी फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो इंटरनल, और आउटसाइड हो रहा है तो एक्सटर्नल। अब बेटा सर हमने तो एक्सटर्नल आज तक देखा ही नहीं, कहां होता है? अरे बेटा देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्या होता है बेटा, इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, लेकिन जो फ्रॉग होते हैं, जो फिशेज होती हैं, इनके अंदर क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल होता है। आपने देखा होगा तालाब के अंदर, तालाब के अंदर क्या होता है, फ्रॉग अपना स्पर्म छोड़ देता है, और मेल फ्रॉग अपना स्पर्म छोड़ देता है, फीमेल फ्रॉग अपना ओवम छोड़ देती है, एग छोड़ देती है, और वहां पे उनका क्या होता है बेटा, फ्यूजन होता है। उससे क्या बनता है बेटा, लार्वा बनता है। क्या बनता है, लार्वा। यस और नो? टैडपोल लार्वा बनता है ना मेढक का। उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होके क्या बनता है, वो क्या बनता है, हाँ, पूरा का पूरा फ्रॉग बन जाता है। यस और नो? यानी वहां पे देखो, फ्यूजन से क्या बन रहा है, लार्वा बन रहा है। यानी डायरेक्ट क्या नहीं बन रहा, फ्रॉग नहीं बन रहा, पहले लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी पहले अगर लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद में क्या बन रहा है, फ्रॉग बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये पानी के अंदर हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, यानी बॉडी से तो बाहर होगा और पानी के अंदर होगा। यानी पानी क्या होगा बेटा, इसका मीडियम हो गया कि फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है, वाटर मीडियम में हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। आगे देखो बेटा कहानी क्या है, यानी फर्टिलाइजेशन दो टाइप का हो गया, इंटरनल यानी इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी। आगे मेरी बात समझ में? अब आगे देखो बेटा, अब आगे देखो, यानी मैंने कहा जाइगोट क्या होती है बेटा, जाइगोट इज अ, जाइगोट इज अ सेलुलर स्टेज। कैसी है बेटा, ये सेलुलर है। कैसी है बेटा, सेलुलर है। जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण।
है ना। एम्ब्रियो के बाद में क्या बनता है बेटा, बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाता है बेटा, बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियो के बाद में क्या बन जाएगा बेटा, बेबी बन जाएगा। यस और नो, ऐसे बता क्या होता है, एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। यस और नो, थैंक यू।